जमीन का सर्वे कराना क्या जरूरी है? आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा और आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि जमीन सर्वे हम कराएं या नहीं कराएं, या फिर जमीन सर्वे कराने से क्या आपको फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। देखिए, अभी बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है, लेकिन बिहार में जमीन सर्वे क्यों हो रहा है और आपको क्या जमीन सर्वे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके फायदे या नुकसान क्या होते हैं। और सरकार कोई भी हो, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के जमीन का सर्वे समय समय से कराया जाता है, लेकिन ये जमीन सर्वे क्यों होता है? वाई लैंड सर्वे इज इम्पॉर्टेंट, ये एक बड़ा सवाल है और आपको इस वीडियो में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको अपने जमीन का सर्वे कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इसमें हम आपके मन में चल रहे हर उस सवाल का जवाब भी दे देंगे जो कि बिहार में अभी सबसे ज्यादा जो जमीन के रैयत हैं उनके मन में चल रहा है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वाई लैंड सर्वे इज इम्पॉर्टेंट। लैंड सर्वे क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों कराना जरूरी भी है। देखिए, लैंड सर्वे, सबसे पहले लैंड प्लस सर्वे, दो शब्द से ये लैंड सर्वे बना है। लैंड का मतलब जमीन और सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का मतलब एक डाटा का आकलन करना, उसकी जांच पड़ताल करना और वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सर्वे कहा जाता है। और सर्वे केवल जमीन का ही नहीं होता है, बल्कि सर्वे कई अलग अलग चीजों का भी समय समय से होता है, जिसमें जनसंख्या का सर्वे किया जाता है, उसके साथ साथ कहाँ पे कितनी गरीबी है उसकी भी सर्वे की जाती है, कितने लोगों का आय कितना है उसका भी सर्वे किया जाता है, और अभी जमीन सर्वे भी किया जा रहा है। तो जमीन और सर्वे, इस दो शब्द, अब बिहार में आपको जमीन सर्वे को हम समझा रहे हैं। देखिए, बिहार में जितना जमीन है, जितना भी जमीन है, हम आपको बात कर रहे हैं कि एक धूर जमीन से लेकर के कितना भी एकड़ आपके पास जमीन हो, और उस जमीन का आकलन करना, सर्वे करना कि उस जमीन का वर्तमान स्थिति क्या है। वे जो भी जमीन, बिहार में जितना भी जमीन है, जहां भी जमीन है, उसका मालिक कौन है और उस मालिक के क्या नाम से जमीन है, और जितना जमीन है उस जमीन पर क्या कोई विवाद है, जमीन जो है, जो अभी दखल स्वरूप में है, क्या वही उस जमीन का मालिक भी है या फिर नहीं है, वो दूसरे का जमीन कब्जा करके बैठा है, उस जमीन का जो चौहदी क्या अभी वर्तमान में सही है, उस जमीन का जमाबंदी खतियान में क्या रिकॉर्ड सही सही दर्ज है। ये होता है जमीन सर्वे में जांच। और इसके साथ साथ जमीन सर्वे, देखिए, बिहार या भारत या पूरे विश्व का एक मैप होता है, नक्शा होता है, और नक्शा से ही पता चलता है कि कौन सा देश किधर है, कौन सा राज्य किधर है, कौन सा जिला किधर है, कौन सा गांव किधर है। आपको अपने घर से जब आप निकलते हैं, तो जैसे ही आप बाहर निकल करके कहीं भी जाने का आप प्लान करते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि हमें जाना है, तो वहां हम कैसे पहुंचेंगे? तो उसके लिए एक मैप है कि आप घर से निकल करके सीधे जाना होगा तो आप वहां पहुंचेंगे, और इधर आप थोड़ा सा टेढ़ा घूमेंगे तो आप इधर दूसरे जगह चले जाएंगे, इधर तीसरे जगह चले जाएंगे। तो ये पता कैसे होता है? तो उसका भी एक गाइडलाइन है, एक मैप है, एक रोड बनाया गया है, जिससे आप रोड मैप के तहत अपने जो स्थान है जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचते हैं। तो ये जो जमीन सर्वे में अभी जो काम चल रहा है, या जब भी जमीन सर्वे होता है, तो जमीन का मापी के साथ साथ उसका क्या स्थिति है उसका आकलन किया जाता है। कि मान लीजिए कि बिहार में जितना जमीन है उसका एक मैप बनाया जाता है, और मैप जो है डिजिटलाइज तरीके से सारे कैमरा के माध्यम से जमीन का सिस्टम अपडेट होता है, और उसका कैमरा के माध्यम से उसकी जांच की जाती है। तो जमीन सर्वे क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है? जमीन किसके नाम से है,
और उसके साथ उस जमीन का कितना रकबा है। मतलब देखिए, हर चीज आप चावल भी खरीदते हैं तो उसको केजी में बिक्री किया जाता है, ग्राम में बिक्री किया जाता है। उसी तरीके से जमीन का भी पैमाइश होता है। वे जमीन, मान लीजिए आपके पास 1 कट्ठा ही जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन में आपका जो दखल में है वे जमीन कितना है, क्या 1 कट्ठा जमीन है या फिर उससे ज्यादा है या उससे कम है, उसका मैप तैयार होता है। क्योंकि जब भी मान लीजिए कि आपका जो 1 कट्ठा जमीन है कोई दूसरा व्यक्ति उसको दखल कर लेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जमीन कोई दूसरा व्यक्ति दखल कर लिया है। तो वह जो मैप होता है, मैप को स्केल से मापा जाता है और स्केल से माप करके आपका जितना जमीन होता है उसका लंबाई और चौड़ाई निकाला जाता है। जिसके बाद आपके फ्रंट पर जितना जमीन होता है उसका माप किया जाता है कि वे आपका जो जमीन है वे सही में उतना जमीन है या नहीं है, तो उससे मापी किया जाता है। और समय समय से जमीन सर्वे भी इसीलिए किया जाता है कि आपके अभी करंट वर्तमान में जो जमीन है उसका लंबाई चौड़ाई और उसका जो स्थिति है, रकबा है, उसका सही तरीके से मैप में अपडेट कर दिया जाए। तो ये तो हो गया मैप की बात। दूसरी बात यह है कि बिहार में जमीन विवाद सबसे ज्यादा क्यों है। जमीन विवाद का सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि लोग जिसका जमीन है उसके कब्जा में नहीं है। अब जमीन, आपका जमीन, आप स्वयं सोचिए कि आपका जमीन ही आपका नहीं है, ये हम कैसे कह रहे हैं। उसका आधार ये है कि आपका जमीन, जब तक आपका कोई भी चीज आपके नाम पर नहीं है तब तक वे आपका नहीं है, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। आपके पिताजी के नाम से जमीन है, वो पिताजी के नाम से जमीन है, वे अधिकारी उस जमीन के जो वर्तमान, देखिए जो अधिकारी हैं वे पिताजी हैं। वैसे ही दादा के नाम पर जमीन है, बाबा के नाम पर जमीन है और वे जमीन उन्हीं के नाम पर आज तक चला आ रहा है, आपके नाम पर अपडेट नहीं है। और बाबा के लड़के 2 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही केवल है, और एक है तो अब तो चल ठीक है, आप सर्वे में आपका समस्या ज्यादा नहीं है। लेकिन जो 2 है, 3 लोग हैं, और देखिए 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, तो 5 पीढ़ी से जब बंटवारा नहीं होता है तो आप तो आपस में कागज पर ऐसे बंटवारा कर लेते हैं, जो आपके घर पर ऐसे ही 2-4 लोग मिल बैठ करके जमीन का बंटवारा कर देते हैं कि इधर जमीन उनका है उधर जमीन उनका है। लेकिन क्या इसका सरकारी किसी भी कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में या सरकार के पास कोई रिकॉर्ड होता है? बिल्कुल कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। और वे जमीन पहले जिनके नाम पर है सरकार के पास वे रिकॉर्ड में उन्हीं के नाम पर होता है। और जब जमीन आपस में लोग बंटवारा कर लेते हैं तो उन्हीं में से कोई एक भाई होता है जो आपके जमीन को बेच देता है और वे अपने हिस्से का जमीन बेचता है, लैंड म्यूटेशन नहीं होता है। और ऐसे ही बिहार में जमीन का बिक्री होता है और ज्यादा संख्या में जमीन जो है बेचे जाते हैं, और बेचने के बाद उस पे दखल करने में समस्या, उसका दाखिल खारिज कराने में समस्या, और उसके साथ साथ उस पर विवाद की समस्या। और सबसे ज्यादा बिहार में कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका जो आंकड़ा है उसके हिसाब से लगभग 80% से ज्यादा मामले जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इतना ज्यादा विवाद जो है, जो कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है केस, ये विवाद का कारण उत्पन्न कैसे होता है? क्योंकि जमीन में ये कंफर्म नहीं है कि जो अभी वर्तमान जो रैयत हैं उनके नाम पर जमीन है और बेचने वाला कोई और है। आप अधिकार है कि आप अपने पिताजी के नाम पर या आपके बाबा के नाम पर, दादा के नाम पर, दादी के नाम पर जो जमीन है उसको आप बेच सकते हैं, आपके पास अधिकार है, राइट है। क्योंकि पिता का संपत्ति पुत्र का ही होता है, बाबा का संपत्ति उनके नाती का भी उसमें हिस्सा होता है। वे गुजरने के बाद उत्तराधिकारी पूर्ण रूप से उनके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन बच्चे होने के बाद भी उत्तराधिकारी उनके नाम पर जमीन नहीं होता है। और 10 लोगों का उसमें, देखिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि आपके पिताजी मान लीजिए कि एक हैं और उनके 3 लड़के हैं, 3 लड़के आपस में बंटवारा ऐसे कर लिए और फिर 3 लड़के जो हुए उनके 3-3 लड़के हो गए और वे लोग आपस में बंटवारा कर लिए, और उसमें से कोई एक लड़का जो है किसी को जमीन बेच दिया। अब उसको आपस में, देखिए अभी इसका कोई लैंड रिकॉर्ड सरकार के पास अपडेट नहीं होता है, तो ये विवाद का कारण बन जाता है। तो यही एक उदाहरण है जिससे विवाद बढ़ता है और लैंड म्यूटेशन, किसी और का जमीन किसी दूसरे के नाम पर हो जाता है। तो लैंड सर्वे जब जब होता है
तो आपके जो वर्तमान स्थिति जो है, वर्तमान में जो जमीन के मालिक हैं उसके नाम पर जमीन अपडेट कर दिया जाता है। और अभी तो देखिए बिहार हो या भारत हो, अभी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि अब जमीन सर्वे जो हो रहा है उसमें जमीन जो है सारा ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन के माध्यम से जमाबंदी हो, खतियान हो, या फिर आपको लगान कटाना हो, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जमीन का खरीद बिक्री, दाखिल खारिज, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब देखिए नया जो हम आप लोगों को बताए थे कि लैंड म्यूटेशन में एक नया प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से जैसे ही आप रजिस्ट्री जमीन का कराएंगे तो लैंड म्यूटेशन स्वयं उसके आवेदन के लिए प्रखंड कार्यालय में उसका सूचना दी जाएगी और 15 दिन में अंदर आपके लैंड म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये सारा प्रक्रिया बदल रहा है और लैंड सर्वे आधुनिक भारत में अभी जरूरी है। पूरे भारत में लैंड सर्वे होना चाहिए, अभी तो केवल बिहार में हो रहा है। और बिहार में लैंड सर्वे ये एक अच्छा काम भी है, जिससे जमीन का विवाद कम होगा। आपस में एक दूसरे के साथ अभी लग रहा है कि देखिए एक विवाद का कारण बन गया है बिहार में। और बहन बेटी की हम बात नहीं कर रहे, वो एक अलग मामला है। लेकिन लैंड सर्वे में सबसे ज्यादा फायदा ही फायदा है, क्योंकि जमीन में अभी देखिए लोगों के पास कागज नहीं है, लोग परेशान हैं। और उसके साथ साथ लोग कह रहे हैं कि लैंड सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन लैंड सर्वे अगर नहीं होता है तो आज जो विवाद अभी शांत है, वे विवाद आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। और आगे चल करके यही विवाद जो है बड़ा विवाद बनेगा, क्योंकि ये विवाद खत्म होने वाला नहीं है। और आज लैंड सर्वे होता है तो सरकार यदि प्रयास करके सही तरीके से शांति व्यवस्था बनाते हुए बिहार में लैंड सर्वे पूरी करा लेती है तो एक बहुत बड़ा काम होगा। और सरकार ये अच्छी काम कर रही है, इससे बिहार में जमीन विवाद कम होगा। और आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों में तनाव हो सकता है, कहीं पर इसको लेकर के आपस में विवाद हो रहा है, लेकिन ये विवाद क्या लैंड सर्वे न कराने से समाप्त हो जाएगा? जो भी व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं जमीन के लिए, वे आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे और 1 साल बाद भी लड़ेंगे। जमीन सर्वे और विवाद ये दोनों एक अलग मामला है। जमीन सर्वे में सबसे ज्यादा फायदा है कि ये विवाद आज जो हो रहा है इसको लंबे समय तक कभी भी विवाद जमीन से जुड़ा हुआ ना हो, उसको खत्म करने का एक अच्छा तरीका है, जिसके माध्यम से वर्तमान में जो जमीन के उत्तराधिकारी हैं, जो जमीन के रैयत हैं, उनके नाम पर जमीन को अपडेट कराना। और उसके साथ साथ लैंड सर्वे में लैंड का जो भी खतियान है, जमाबंदी है, नक्शा है, सही तरीके से। अब इसमें एक चीज यही जरूरी है कि सरकार को इसमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हर प्रखंड कार्यालय पर घूसखोरी बढ़ गया है और सबसे ज्यादा लोग पैसे लेकर के जमीन का इधर उधर जो घाल मेल कर रहे हैं, ये एक गलत तरीका है। इस पर काम करने की जरूरत है और हम आशा करते हैं कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है जिससे बिहार में लैंड सर्वे आसानी से हो सके और सभी लोग अपने जमीन का विवरण सभी अच्छे तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी अपडेट कर सके। और घूसखोरी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कोई और कड़ा कदम उठाने की भी जरूरत है, जिससे बिहार में लैंड सर्वे सफलतापूर्वक किया जाए। और आशा करते हैं कि बिहार में लैंड सर्वे क्यों हो रहा है उसके बारे में जो भी हमने आपको इस जानकारी दिया है आपको जरूर समझ में आया होगा। और अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे, जहां पर मैं रवि तिवारी आपको लैंड सर्वे क्यों जरूरी है, क्यों कराना चाहिए और क्यों नहीं कराना चाहिए, और इसके फायदे और इसके बारे में जानकारी हमने आपको पूरी दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।